नमस्कार। पिछली बार हमने बात की थी कि कैसे अपने कर्तव्य पर डटे रहकर फल की चिंता छोड़कर मन में एक स्थिरता, एक समता लाई जा सकती है। जी। लेकिन असल सवाल तो मैदान में उतरने पर आता है। मतलब जब हम वाकई काम कर रहे होते हैं आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में, तब कैसे कैसे रखें मन को स्थिर? सफलता मिले या असफलता, एक जैसा भाव कैसे रखें? बिल्कुल सही सवाल है और यही कर्मयोग का कह सकते हैं दिल है। तो आज हम इसी गांठ को खोलने की कोशिश करेंगे। गीता के अध्याय 2 के 3 बहुत ही गहरे श्लोक हैं, 48 से 50, जो इसी पर रोशनी डालते हैं। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक 48वां, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजया। सिद्ध्य सिद्ध्योर समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। जी। इसका सरल सा अर्थ है, हे धनंजय मतलब अर्जुन, आसक्ति यानी किसी चीज से चिपके रहने का भाव उसे छोड़कर, और सिद्धि मिले या असिद्धि यानी सफलता हो या असफलता, दोनों में समान भाव रखकर योग में स्थित होकर यानी उस समता के भाव में टिककर अपने काम करो। और यही जो समता का भाव है ना, इसी को योग कहा गया है। अच्छा, तो यहाँ योग का मतलब वो आसन वाला योग नहीं है, बल्कि मन का संतुलन है, समत्व। हाँ बिल्कुल, मानसिक समता। पर ये सुनने में जितना सीधा लगता है, असल जिंदगी में उतना है नहीं। मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत मेहनत की और वो फेल हो गया, या इम्तिहान दिया, नतीजा मन जैसा नहीं आया, तब ये समान भाव ये कैसे रखें? कहीं ये थोड़ा अव्यवहारिक तो नहीं? सवाल बहुत प्रैक्टिकल है। देखिए, श्लोक में कहा है संगम त्यक्त्वा, मतलब आसक्ति छोड़ो। हाँ। फल को मत छोड़ो। फल से जो गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, जो चिपक है, उसे छोड़ने को कहा है। योगास्था कुरु कर्माणि का मतलब ये नहीं कि आप उदासीन हो जाएं कि अरे कुछ भी हो मुझे क्या। नहीं। अच्छा, इसका मतलब है अपना कर्म, अपना एफर्ट वो 100% दीजिए, पूरी लगन से। लेकिन नतीजे पर जो हमारा कंट्रोल नहीं है, उस सच्चाई को समझकर नतीजा चाहे जो भी आए उसे स्वीकार करने के लिए मन को तैयार रखना। ये समझ कि हम कर्म के कर्ता जरूर है, पर फल पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता, यही एक तरह का आत्मज्ञान है जो हमें समता लाने में मदद करता है। जैसे सोचिए, एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है। हाँ। वो अपनी पूरी स्किल लगाता है, पर मरीज ठीक होगा या नहीं ये 100% उसके हाथ में नहीं। उसका योग है अपने काम में, अपनी कुशलता में स्थिर रहना, नतीजा चाहे जो हो। समझ गया। फोकस करने के तरीके पर है, नतीजे से हद से ज्यादा जुड़ने पर नहीं। इसी से जुड़ा हुआ है अगला श्लोक 49वां, दूरेन ह्यावरम कर्म बुद्धि योगाद धनंजय। बुद्धौ शरणम अन्विक्ष कृपणाः फले हेतवः। जी। हाँ, तो इसका अर्थ है, हे धनंजय, ये जो समत्व बुद्धि योग है ना, मतलब समता के साथ कर्म करना, इसकी तुलना में वो कर्म जो सिर्फ फल की इच्छा से किया जाता है, जिसे सकाम कर्म कहते हैं, वो बहुत ही नीचे दर्जे का है। इसलिए तुम समबुद्धि की शरण लो, उसी का सहारा लो, क्योंकि जो सिर्फ फल के पीछे भागते हैं, फल के हेतु बनते हैं, वो कृपण है, यानी बहुत दीन है। ये कृपण शब्द मतलब दीन या दयनीय, ये थोड़ा कठोर नहीं लगता उनके लिए, जो भाई फल तो चाहते ही हैं, आखिर हम मेहनत करते ही इसीलिए है ना कि कुछ अच्छा नतीजा मिले। प्रेरणा कहाँ से आएगी वरना? हाँ, प्रेरणा का सवाल बिल्कुल जायज है। देखिए, यहाँ बात उस मानसिकता की हो रही है जहाँ कर्म करने का एकमात्र कारण सिर्फ और सिर्फ फल पाना होता है। मतलब व्यक्ति पूरी तरह नतीजे पर ही डिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा। ऐसे लोग एक तरह से परिणाम के गुलाम बन जाते हैं। इसलिए उन्हें कृपण कहा, क्योंकि उनकी शांति, उनकी खुशी वो बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। फल मिला तो खुश, नहीं मिला तो दुखी। बुद्धियोग का मतलब ये नहीं कि लक्ष्य ही मत रखो, लक्ष्य रखो, पर उस लक्ष्य के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिरता भी बनाए रखो। कर्म किसी ऊंचे उद्देश्य से प्रेरित हो सकता है, कर्तव्य भावना से, सेवा से, ज्ञान पाने की इच्छा से, सिर्फ अपने स्वार्थ और फल की तीव्र इच्छा से नहीं। तो सहारा लेना है अपनी स्थिर बुद्धि का, बदलते हुए परिणामों का नहीं। ठीक है, यानी प्रेरणा अंदरूनी हो, कर्तव्य की भावना हो, सिर्फ बाहरी फायदे की दौड़ न हो। और अब वो तीसरा श्लोक 50वां, जिसमें वो बहुत प्रसिद्ध लाइन है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। जी। इसका अर्थ है, जो इंसान समत्व बुद्धि से जुड़कर कर्म करता है,
मतलब जिसका मन स्थिर है, वो यहीं इसी जीवन में पुण्य और पाप यानी कर्म के अच्छे और बुरे फल के बंधन, इन दोनों से ही ऊपर उठ जाता है। इसलिए तुम इस समत्व योग में लग जाओ, क्योंकि कर्मों में कुशलता ही योग है। योगः कर्मसु कौशलम, कर्मों में कुशलता ही योग है। इसे मैंने अक्सर सुना है एफिशिएंसी या स्किल इन एक्शन के तौर पर। क्या इसका मतलब यही है या कुछ और गहरा है? और ये पुण्य पाप दोनों से ऊपर उठ जाना, ये कैसे होता है? हाँ, ये बहुत मशहूर पंक्ति है और अक्सर इसे सिर्फ बाहरी कुशलता मतलब काम को अच्छे से करने की क्षमता समझ लिया जाता है, पर यहाँ कौशलम का अर्थ उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, यहाँ कुशलता का मतलब है वो आंतरिक क्षमता, वो स्किल जिससे आप कर्म करते समय अपने मन की समता बनाए रखते हैं। बाहरी तौर पर तो काम अच्छे से करना ही है, लेकिन असली कुशलता है उसे करते हुए अंदर से शांत और स्थिर रहना। जब आप बिना किसी आसक्ति के समभाव से अपना कर्तव्य करते हैं, तो आप उस कर्म के फल से बंधते नहीं, चाहे वो समाज की नज़र में पुण्य हो या पाप। आपका ध्यान सिर्फ सही ढंग से अपनी पूरी क्षमता से कर्म करने पर होता है। अच्छा, यही असली कर्म करने की कुशलता है, और यही मानसिक स्थिरता, यही संभाव आपको कर्म के अच्छे बुरे नतीजों से पैदा होने वाले भावनात्मक तूफानों से ऊपर उठा देता है। इसी को योग कहा गया है, कर्म करते हुए भी योग में स्थित रहना। तो मतलब सार ये हुआ कि कर्म योग हमें सिखाता है कि असली स्किल सिर्फ नतीजा पा लेना नहीं है, बल्कि काम करते वक्त मन को शांत रखना, स्थिर रखना, आसक्ति से दूर रखना है। ये हमारा नजरिया ही है जो तय करता है कि कर्म हमें बांधेगा या मुक्त करेगा। बिल्कुल। और यहीं पर एक सवाल शायद हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर कर्म में कुशलता का असली मतलब ये आंतरिक संतुलन और समता है, तो फिर जीवन में जो चुनौतियां आती हैं, जो मुश्किलें आती हैं, जिन्हें हम अक्सर फेलियर या असफलता का नाम दे देते हैं, क्या हम उन्हें एक नए तरीके से देख सकते हैं? कैसे? शायद वो असफलताएं हमें बाहरी नतीजा देने के बजाय हमें ये आंतरिक स्थिरता, ये समता विकसित करने का एक मौका दे रही हो। शायद असली जीत बाहरी नहीं, अंदरूनी हो। वाह, ये तो सोचने वाली बात है कि क्या हमारी तथाकथित असफलताएं असल में हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाने का अवसर हैं? बहुत गहरा विचार है। इस चर्चा पर आपके क्या विचार हैं? हमें नीचे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। जी। और ऐसे ही विचारों को और गहराई से समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक और फॉलो करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे।